बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज हम लेक्चर 10 में आपकी केमिस्ट्री की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोल्यूट्स को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हमने देखना है कि जब हम किसी भी सोल्यूट को सॉल्वेंट के अंदर जब ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद उसकी जो उसका डिज़ोल्व होना है उसके ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, यानी उसकी सोल्यूट की सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि आइदर टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉल्युबिलिटी जो है ऑफ द सोल्यूट वो इंक्रीज हो रही है या वो डिक्रीज हो रही है या उसके ऊपर कोई भी टेम्परेचर का इफेक्ट नहीं है। अब सबसे पहले इफेक्ट को देखने से पहले हम क्या चीज़ को डिस्कस करेंगे, सॉल्युबिलिटी, क्योंकि हम वर्ड कौन सा बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी का। तो डेफिनेशन देखें इसकी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट और number of gram dissolved in 100 gram of solvent to prepare a saturated solution at a particular temperature is called solubility। यानी इसके अंदर solubility किसे कहते हैं कि 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर कितने अमाउंट ऑफ साल्ट जो है या सोल्यूट जो है वो डिजोल्व होगा कि वो उसका एक सेचुरेट सोल्यूशन बना दे, वो क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी कहलाएगा। सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड सोल्यूशन में मैंने जो है डिटेल में मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आपने पहले उसको देखना है, फिर उसके बाद आपने इसको देखना है। अब ये जो है, अब एक एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये जो है एक रूम है, क्लासरूम है, उसके अंदर 100 सीट्स हैं जहां पर 100 स्टूडेंट जो है वो बैठ सकते हैं। अब इसमें जो है 100 के 100 जो है जब स्टूडेंट्स आकर बैठ जाएंगे तो वो कौन सा वाला सोल्यूशन बना देता है, सेचुरेट सोल्यूशन बनाता है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया। तो हमने कहा लास्ट लेक्चर में भी हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी कि जैसे फॉर एग्जांपल 36 ग्राम ऑफ NaCl इन 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो है क्या बना रहा है, फॉर्म या मेक आ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये जो 36 ग्राम ऑफ NaCl है जो कि डिजोल्व हो चुका हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, या 100 ml आप ले लो पानी को, उसके अंदर जो है 100 ml या 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर जो 36 ग्राम ऑफ NaCl यानी साल्ट का जो ऐड होकर यानी उसके अंदर हल हो चुका हुआ है, वो क्या बनाएगा, एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बना रहा है। तो ये क्या कहलाती है, इसकी सॉल्युबिलिटी, यानी कितना साल्ट 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिजोल्व हुआ है वो, और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे, तो वो क्या कहलाएगी, उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। अब नेक्स्ट आप देखो तो इसका जो है इफेक्ट क्या है। इफेक्ट इसका हमने तीन तरह से हमने कहा कि आइदर जो है टेम्परेचर का सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोल्यूट के ऊपर इफेक्ट होता है, या तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, या वो क्या होगी, डिक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, या फिर सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो हमने पहला इफेक्ट पहले देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का कौन से साल्ट्स ऐसे हैं जिसमें सॉल्युबिलिटी उसकी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है, सोडियम, पोटेशियम नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट, पोटेशियम क्लोराइड, कॉपर सल्फेट। ये जो है ये ऐसे साल्ट्स हैं जिसमें टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ उसकी साल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होती है, बढ़ जाती है। अब ये बढ़ेगी क्यों, आपने क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब पकड़नी है या फिर कोई भी बीकर ले लो। तो आपने जब टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या करना है, जब टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है, 100 ग्राम ऑफ वाटर आपने जब इसके अंदर ले लिया है, और फिर उसके बाद जो है या आपने कोई भी बीकर ले लिया है 100 ml का, तो उसके अंदर आपने इसको ऐड कर लिया है। अब इसके अंदर जब आपने वाटर ऐड किया और उसके बाद आप क्या करोगे, इसके अंदर फॉर एग्जांपल ये वाला आपने क्या किया, साल्ट ऐड किया। जब आप इसको ऐड करोगे तो क्या होगा, इसका टेम्परेचर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, यानी आपको टेस्ट ट्यूब क्या फील होगी, कोल्ड लगेगी। यानी ऐसे साल्ट जिसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला जो साल्ट है इसको ऐड करने से इसकी सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या हुई है, इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। तो आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब पकड़ी, टेस्ट ट्यूब को पकड़ के आपने उसके अंदर थोड़ा सा वाटर डाला और उसके अंदर जो है साल्ट ऐड किया। जब साल्ट पकड़ने के बाद आपको जब टेस्ट ट्यूब ठंडी फील होगी तो इसका क्या मतलब है कि वो
क्या कर रहा है, सराउंडिंग से हीट को, यानी इसके जो सोल्यूट के जो पार्टिकल्स हैं वो डिसॉल्व होने के लिए क्या कर रहे हैं, सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करेंगे तो इसका मतलब क्या है, अगर हम इसको हीट देंगे तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि हीट को जब वो एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब हम और हीट देंगे तो वो क्या होगा, और ज्यादा उसको एब्जॉर्ब करेगा और बहुत जल्दी उसके अंदर क्या होगा, डिसॉल्व होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमने टेम्परेचर दिया तो इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर के साथ साथ। अब ठंडी टेस्ट ट्यूब से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये क्या है, ये जो है इसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो इस इफेक्ट को जिसमें क्या हुआ, इस इफेक्ट को जिसमें जब सॉल्वेंट के अंदर आपने सल्यूट को ऐड किया और उसने क्या किया, हीट को एब्जॉर्ब कर लिया, हीट को जब एब्जॉर्ब किया और फिर उसके बाद उसने सोल्यूशन बनाया यानी हीट के साथ, तो वो वाला रिएक्शन क्या कहलाता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। यानी जिसने एंडो मीन अंदर दाखिल करना, यानी थर्मिक मीन टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को यानी हीट को जो एब्जॉर्ब करे और अपनी सॉल्युबिलिटी को इंक्रीज करे, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाता है। अब जो है आगे नेक्स्ट देखें आप, तो यहाँ पर सेकेंड इसका पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इस ये कुछ ऐसे साल्ट्स हैं यानी जिसमें लिथियम कार्बोनेट हो गया, लिथियम सल्फेट हो गया, कैल्शियम क्रोमेट हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये कुछ ऐसे साल्ट्स हैं जिसमें मैंने नीचे भी यहाँ पर ये डायग्राम बनाया हुआ है, अमोनिया का साल्ट मैंने बनाया हुआ है, अमोनिया मैंने बनाया हुआ है। तो ये क्या करेंगे, इनमें ये ऐसे साल्ट्स हैं जिसकी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ क्या क्या होगी, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, यानी इनकी जो पानी के अंदर या किसी भी सॉल्वेंट के अंदर हल होने की एबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होगी। अब ये कम क्यों होगी, तो इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से साल्ट के लिए आप के कौन सा साल्ट है, यानी जैसे हमने उसमें पढ़ा ना कि अगर टेस्ट ट्यूब कोल्ड होगी तो हमें पता चल गया कि अब हम इसको अगर हीट करेंगे तो ये बहुत जल्दी डिसॉल्व होगा, तो हम उसको हीट करना स्टार्ट कर देंगे। अब इसका एक्सपेरिमेंट में क्या है, इसमें भी आपने क्या करना है, टेस्ट ट्यूब पकड़ी, टेस्ट ट्यूब पकड़नी है आपने, उसके अंदर पहले आपने क्या कर देना है, सॉल्वेंट ऐड कर देना है। अब सॉल्वेंट जब आपने उसके अंदर जो है ऐड किया, सॉल्वेंट वाटर ले लें या कोई भी सॉल्वेंट ऐड करना है, और उसके बाद आपने ये क्या किया, जब साल्ट ऐड किया तो टेस्ट ट्यूब क्या हो जाएगी, वार्म अप हो जाएगी, यानी वो गर्म हो जाएगी। अब ये टेस्ट ट्यूब वार्म अप होगी यानी गर्म हो गई है, तो इसका क्या मतलब है कि ये एक ऐसा रिएक्शन है यानी जिसमें सल्यूट जैसे ही वो सॉल्वेंट के अंदर आया है तो उसने अपने अंदर से हीट को क्या किया है, रिलीज किया है। इसमें क्या किया था, हीट को एब्जॉर्ब किया, जबकि इसमें क्या कर रहा है, हीट को रिलीज कर रहा है। जब वो हीट को रिलीज करेगा तो फिर क्या होगा, टेस्ट ट्यूब, अब वो हीट कहाँ पर आकर लगेगी, उसकी वॉल्स के ऊपर, जब वॉल्स के ऊपर आएगी तो वो टेस्ट ट्यूब गर्म लगेगी, गर्म फील होगी। जब आप गर्म उसको पकड़ोगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि इसको हमें गर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पहले ही साल्ट जो है हमने सॉल्वेंट के अंदर ऐड किया तो वो बहुत ज्यादा टेस्ट ट्यूब गर्म हो रही है। तो हम अगर इसको अगर हीट आप फर्दर करेंगे, अगर फर्दर हीट देंगे तो उसका ब्लास्ट होने का भी खतरा होता है। तो इसलिए जो है आप उसको गर्म नहीं करोगे, आपको पता चल जाएगा कि अगर हम इसको हीट करेंगे तो रिएक्शन जो है तो उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो इस रिएक्शन में क्या हुआ है, इस रिएक्शन में सल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जब हमने सल्यूट को ऐड किया है तो इसने क्या किया, सॉल्यूशन बनाने के साथ साथ क्या चीज रिलीज की है, हीट को रिलीज किया है। तो ये वाला रिएक्शन जिसने हीट को रिलीज किया है वो क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब वो वाला रिएक्शन क्या कहलाया था, एंडोथर्मिक, जिसने हीट को एब्जॉर्ब किया था, और ये वाला रिएक्शन क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक, जिसने हीट को क्या किया है, रिलीज किया है। और जो एक्सोथर्मिक साल्ट्स होंगे वो क्या होंगे, उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी टेम्परेचर के साथ साथ, और जो एंडोथर्मिक साल्ट्स होंगे उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब इसको जो है आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो, इन दोनों को बच्चे ना काफ़ी ज़्यादा इस टॉपिक में कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर ये जो है सॉल्युबिलिटी इन साल्ट्स की इंक्रीज हुई है तो ये एंडो है या एक्सो है, इसमें हीट को ये एब्जॉर्ब कर रहा है या फिर रिलीज कर रहा है। तो इसको आप ना ऐसे भी इसको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से आपने इसको याद करना है कि जैसे फॉर एग्जांपल जब सर्दियाँ आती हैं, इन्वायरमेंट जो है वो क्या होता है, इन्वायरमेंट ठंडा हो जाता है, कूल डाउन होता है, तो आप क्या करते हो, आप हीट के हीटर ऑन करते हो, हीट के आगे जाते हो, या आप गर्म कपड़े पहनते हो। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जैसे ही कोई चीज़ ठंडी हुई है तो आपने उसको क्या करने की कोशिश की है, गर्म करने की कोशिश की है। तो जब आपने हीट देने की कोशिश की है तो वो एंडोथर्मिक में आ जाएगा। तो इसका क्या मतलब होगा, अगर एंडोथर्मिक आ रहे हैं यानी किसी चीज़ को जब हीट दे रहे हो तो इसका मतलब क्या है, हीट देने की वजह से
उसकी सॉलिबिलिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी। अब देखें, जबकि इसमें अगर देखो तो अगर एक पर्सन को, इसको एक आप लोग ऐसे याद कर सकते हो कि अगर एक पर्सन को जब गुस्सा आया होता है तो आप क्या करते हो, उसको कूल डाउन करने की कोशिश करते हो। यानी जब एक जो है पर्सन बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है तो आप उसको क्या करते हो, कूल डाउन करने की कोशिश करते हो, उसको पानी पिलाते हो, उसको ठंडा करते हो। तो इसका क्या मतलब है कि जब जैसे ही कोई चीज जो है वो हीट अप होगी तो उसको आपने क्या करना है, उसको फर्दर आप गर्म करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उसको आप कूल डाउन करते हो। तो उस यानी इसका क्या मतलब हुआ कि इसको आप हीट नहीं दोगे। तो जब हीट नहीं दोगे इसका मतलब क्या होगा कि सॉलिबिलिटी आपको यहीं से याद हो जाएगा कि ये एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक साल्ट्स के लिए सॉलिबिलिटी के लिए अगर हम इसको हीट देंगे, टेम्परेचर देंगे तो उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसके बाद उम्मीद है आपको इस एग्जाम्पल की समझ आ जाएगी। और ये जो ग्राफ जो है ये आपने अच्छी तरह से यहाँ पर देखो तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखो, तो टेम्परेचर के साथ साथ ये पोटेशियम नाइट्रेट का जो है ये साल्ट है। अब यहाँ पर देखो तो टेम्परेचर के साथ साथ जो है सॉलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट क्या हो रही है, बढ़ रही है। अब इसमें अमोनिया का साल्ट है और इसमें क्या हो रही है, पोटेशियम सॉरी, इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर के साथ साथ सॉलिबिलिटी ऑफ द अमोनिया क्या हो रही है, इन 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिक्रीज हो रही है। आपकी बुक में ना उसने एक ये वाला ग्राफ बनाया हुआ है और एक ग्राफ उसने बनाया हुआ है जिसमें उसने ये सारे साल्ट जो लिए हुए हैं और उन सबकी एक ही कर्व जो है, एक ही डायग्राम के अंदर सारी कर्व्स बनाई हुई है। तो आप इसको सेपरेट सेपरेट एक ही एग्जांपल के साथ भी इलेबोरेट कर सकते हो ऐसे। अब तीसरा है वो साल्ट जिसमें जिसमें टेम्परेचर का सॉलिबिलिटी के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। यानी अगर हम टेम्परेचर दे दें या ना दें या रूम टेम्परेचर पे भी रखें तो वो साल्ट जो है उसकी डिजोल्विंग एबिलिटी उतनी ही रहेगी। वो क्या करेगा, वो बहुत ज्यादा डिजोल्विंग नेचर को शो नहीं करेगा। इसके एग्जाम्पल में हमने ले लिया NaCl। यहाँ पर देखें तो मैंने इसकी कर्व भी बनाई हुई है। NaCl का 36 ग्राम क्या है कि 36 ग्राम जो है वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिजोल्व हो सकते हैं एट द नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर में 36 ग्राम NaCl का ऐड होगा और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएगा। तो हमने जब टेम्परेचर उसको बढ़ाते जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो उसकी सॉलिबिलिटी इतनी ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रही है, ऑलमोस्ट 40 तक ही पहुंचेगी, उससे ज़्यादा उसकी नहीं पहुंच रही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सॉलिबिलिटी का NaCl यानी टेम्परेचर का NaCl साल्ट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है। तो ये थी 3 कंडीशन जिसमें हमने सॉलिबिलिटी के ऊपर टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ा है। और इसके बाद है आपकी बुक में टेबल में एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें उसने पूछा हुआ है हाउ वेरिएशन ऑफ सॉलिबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस। अब उसने क्या पूछ लिया है, अब हमने अभी क्या रिसेंटली पढ़ा है कि टेम्परेचर के साथ यानी डिफरेंट टेम्परेचर पे सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है। यानी अगर कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज किया जाए तो उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होती है, कुछ ऐसे होते हैं जिसकी सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिसपे कोई इफेक्ट इतना खास असर नहीं होता। तो यहाँ पर उसने क्या पूछा हुआ है कि अब सोलिबिलिटी के ऊपर हमने टेम्परेचर का तो इफेक्ट पड़ा है लेकिन इसका यूज क्या है, यानी हमारे लिए कैसे हेल्पफुल है। तो इसकी एप्लीकेशन उसने पूछी हुई है। तो वो उसके ये जो है ग्रीन में मैंने इसका आंसर भी लिखा हुआ है। तो जो ये वेरिएशन जो है, वेरिएशन ऑफ सोलिबिलिटी एट डिफरेंट टेम्परेचर कैन बी यूजफुल फॉर अस टू प्योरीफाई कंपाउंड्स बाय क्रिस्टलाइजेशन। ये कंपाउंड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है, इसी तरह ये रिएक्शंस को कंट्रोल भी करता है। अब ये प्योरीफाई का क्या मतलब है कि कंपाउंड्स को ये किस तरह से प्योरीफाई करता है। ये पॉइंट आपकी बुक में इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन वाले बॉक्स में भी लिखा हुआ है कि ये प्योरीफाई करता है कंपाउंड्स को। तो प्योरीफाई कैसे करेगा, हमने जो है ये बीकर लिया, बीकर है ये, बीकर के अंदर हमने सॉल्वेंट ले लिया 100 ग्राम। अब इसके अंदर हमने क्या ऐड किया, हमने इसके अंदर कंपाउंड ऐड किया। अब ये जो है फॉर एग्जांपल हमारे पास ये ग्रीन वाला जो है वो प्योर कंपाउंड है और इस प्योर कंपाउंड के अंदर ये चंद एक क्या है, इम्प्योरिटीज मौजूद है। इम्प्योरिटीज वो वाले सब्सटेंस होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग चावल देखो ना, तो चावल को जब आप देखते हो तो उसके अंदर मिट्टी होती है तो आप मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उसको सेपरेट कर लेते हो। इसी तरह जो भी चीज़ है जैसे चीनी है उसके अंदर जो डस्ट पार्टिकल्स है उसको सेपरेट कैसे किया जा सकता है। तो फॉर एग्जांपल ये आप समझ लो ये आपने शुगर ली है तो शुगर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स है, अब आप उसको सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है। तो आप कैसे सेपरेट करोगे, तो ये आपने क्या किया, सॉल्वेंट यानी वाटर ले लिया, वाटर के अंदर आपने ये शुगर जो है जिसके अंदर मिट्टी के भी पार्टिकल्स है, ये ब्लैक जो है वो क्या है, इम्प्योरिटी है, डस्ट पार्टिकल्स है। और ये जो है इसके
जो अपने पार्टिकल्स हैं वो ऐड किए हैं। अब ये जब आप लोग ऐड करोगे तो इसके अंदर क्या होगा, आप इसको क्या करोगे, इसके अंदर हल करोगे विद द हेल्प ऑफ द स्टीरर या चम्मच के साथ आप इसको क्या करोगे, हल करोगे। जब आपने इसको हल करना है तो क्या होगा कि इसके अंदर जो शुगर है, आपको पता है कि चीनी पानी के अंदर हल हो जाती है, वो तो हल हो जाएगी, लेकिन मिट्टी जो है पानी के अंदर हल नहीं होगी, वो इसके अंदर पड़ी रहेगी। फिर आपने क्या करना है, उसको पकड़कर आपने उसको क्या करना है, आपने उसको फिल्टर करना है, यानी उसको फनल के साथ यानी फिल्टर पेपर की मदद के साथ आपने उसको फिल्टर कर लेना है। जब आप उसको फिल्टर करोगे तो क्या होगा, जब आपने यहाँ पर फिल्टर करना है बीकर के साथ, ये वाला बीकर आपने उठाया, बीकर उठाकर आपने इसको जो है फिल्टर कर लिया, ये वाला जो है इसके अंदर, तो जो साल्ट, ये जो इम्प्योरिटी होगी, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो फिल्टर पेपर के ऊपर यहाँ रह जाएंगे, और जो लिक्विड होगा वो कहाँ पर फॉल कर जाएगा, ये फ्लास्क के अंदर आ जाएगा। अब ये फ्लास्क के अंदर जब आ जाएगा तो इसके अंदर देखो भी आपको कोई भी इम्प्योरिटी नजर नहीं आ रही, तो इसको हम जो ना फिल्ट्रेट का भी नेम देते हैं। अब ये जो है, ये हमारे पास जो फ्लास्क है, इसको पकड़ के आपने क्या करना है, अब आके हीट करना है। फ्लास्क में ही रहने दो, चाहे इसको आप बीकर में ऐड कर लो। अब आपने क्या करना है, इस फ्लास्क को पकड़ के आपने क्या किया, अब इसको आपने हीट करना है, टेम्परेचर देना है आपने, इसको फ्लेम के ऊपर रखना है। इसको आपने जब हीट करोगे तो क्या होगा कि इसके अंदर जो शुगर के जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या होना शुरू हो जाएंगे, वो दोबारा से क्रिस्टलाइज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सॉरी, इसको आपने कूल डाउन करना है, कूल डाउन करना है। जब आप किसी चीज को हीट करते हो तो वो डिसॉल्व होती है, तो जब आप उसको कूल डाउन करते हो तो वो क्या हो जाती है, क्रिस्टलाइज हो जाती है चीज। तो आपने यहाँ पर शुगर का सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाना है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाने के बाद, सुपर सैचुरेटेड आपको पता है ना, आप इसको पहले हीट भी साथ साथ करते हो, हीट करके फिर आपने उसका सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाया होता है, ज्यादा से ज्यादा शुगर को इसके अंदर डिसॉल्व किया होता है। और फिर है उसके बाद आपने यहाँ पर आपने जो है क्या किया, इम्प्योरिटीज से यहाँ पर सेपरेट हो गई, शुगर उसके अंदर डिसॉल्व हो गई, फिर उसके बाद आपने उसको क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। फिर उसके बाद आप उसको क्या करोगे, कूल डाउन करोगे। जब आप इसको कूल डाउन करोगे तो जो शुगर होगी वो क्या हो जाएगी, क्रिस्टलाइज हो जाएगी, यानी वो अपनी असली हालत में आएगी। फिर आप इसको इसमें से क्या कर लोगे, अगेन जो है आप इसमें से उसे हासिल कर लोगे, यानी उसको फिल्टर करके इसमें से शुगर को ऑब्टेन कर लोगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, अब देखो ये वाली जो स्टार्ट में शुगर थी तो उसके अंदर इम्प्योरिटीज भी, डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद थे, जबकि लास्ट में जो हमारे पास शुगर ऑब्टेन हुई वो क्या है, प्योर फॉर्म में हमें हासिल हो गई है। तो ये था कि इसका प्रोसेस कि हम जो है, अब देखो हमने सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाकर, अब हमें उसका, अगर हमें उसका टेम्परेचर का पता है ना कि शुगर जो है उसकी भी सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर के साथ इंक्रीज हो रही है, तो हमने इस इफेक्ट के थ्रू हमने उसको प्योरीफाई कर लिया। तो हम इस तरह से कंपाउंड्स को क्या कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। और दूसरा चीज क्या है कि जब हमें टेम्परेचर का पता होगा तो हम कई तरह के रिएक्शंस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके साथ आप एक और चीज देखो, तो सॉल्युबिलिटी, ये तो थी हमने सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के बारे में, सॉलिड्स के बारे में देखा। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस कैसे अफेक्ट करती है, यानी गैसेस के ऊपर जो है। अब एक चीज आपने याद रखनी है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस जो है वो क्या है, ये क्या होती है, डिक्रीज होती है विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर। गैसेस की सॉल्युबिलिटी जो है वो टेम्परेचर के साथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है कि गैसेस मोर सॉल्युबल होंगे, गैसेस जो है वो मोर सॉल्युबल होंगी एट लो टेम्परेचर में। अब अगर आप लोग इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल में अपनी देखो, तो जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जो है वो पीते हो, अब उसको अगर आप लोग देखो तो वो ठंडी ज्यादातर आप लोग वो यूज कर रहे होते हो, क्यों, क्योंकि उसके अंदर जब आप ठंडी ज्यादा होती है तो उसके अंदर गैस भी क्या होती है, ज्यादा होती है। इसका मतलब क्या है कि गैसेज जो है वो लो टेम्परेचर के अंदर मोर सॉल्युबल होती है। अब वो जो सोडा जो बोटल्स होती है ना, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की गैस जो है वो डिजोल्व होती है, और वो लो टेम्परेचर के अंदर जो है वो ज्यादा सॉल्युबल होती है। इसकी वजह से हम ये जो बोतलें वगैरह होती हैं उसको हम रेफ्रिजरेटर्स में यानी फ्रिज के अंदर रख रहे होते हैं। यहाँ तक था हमारा आज का टॉपिक। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।